नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए क्वेश्चन के साथ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल नंबर से पास करवाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कौन से क्वेश्चन लाए हैं हम? जीके क्वेश्चन। आज की क्लास जीके के ऊपर रीजनिंग, मैथ्स तीनों की होगी। 10 प्रश्न जीके के होंगे, 10 प्रश्न रीजनिंग के और 10 प्रश्न मैथ्स के होंगे। तीनों तरह की क्लासें आज हम एक साथ करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, इसके बिल्कुल राइट आंसर है। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ। रीजनिंग मैथ्स भी होने वाली है आज। पहला क्वेश्चन है अपने पास। पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो भी जीके के हैं वो सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित होने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी भर्ती हो रही है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है अपने पास, अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? तो ऑप्शन दे रखे हैं एटा, आगरा, बागपत, गोरखपुर। तो यहाँ पर आंसर एटा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बारे में कुछ डिटेल भी है। अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार का एक हिस्सा थे, अबुल फजल ने अबुल फजल ने आईने अकबरी, नोट करते रहिएगा साथ के साथ, में उल्लेख किया है किसका? अतरंजी खेड़ा का। तो यहाँ पर किसके रूप में उल्लेख किया है? कन्नौज सरकार के, बिल्कुल कन्नौज सरकार के एक महल के रूप में इसका उल्लेख हुआ है, कन्नौज सरकार के महल के रूप में। और 1962 में यहाँ पर परीक्षणात्मक खुदाई भी हुई। कब हुई? 1962, याद रखिएगा 1962 में हुई। और 7 वर्षों तक लगातार 1964 में, कब? 1964 में 7 वर्षों तक लगातार यहाँ पर उत्खनन हुआ और सांस्कृतिक स्थल की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। और यहाँ लोहे के सबसे पुराने सबूत भी मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, या इसमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, सिकंदर लोधी। और इसके बारे में क्या है? तो आगरा, सबसे पहले आगरा के बारे में जानेंगे हम। आगरा बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर ताजमहल के कारण ये अधिक प्रसिद्ध है। और आगरा का पुराना नाम क्या है और अलग नाम से क्या जाना जाता है? इसका एक नाम है अंगिरा, एक नाम है इसका उग्रसेनपुर, और एक नाम है इसका अकबराबाद। क्या नाम हो गया? अकबराबाद। और फिर आगरा शहर की स्थापना कब हुई? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर लोधी ने इसे अपनी राजधानी भी बनाई और इसकी स्थापना भी सिकंदर लोधी ने की। कालांतर में आगरा अनेक मुगल राजाओं की राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, गेंदा है ब्रह्म कमल? तो यहाँ पर आंसर डी बिल्कुल राइट है, ब्रह्म कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर, देखिए मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर मोहम्मद शाह वंशज ने किस स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया? ऑप्शन दे रखे फतेहपुर सीकरी, मथुरा, कन्नौज या फरुखाबाद? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, फरुखाबाद। तो मुगल साम्राज्य का अगर कमज़ोर हुआ तो वह बहुत एक शक्तिशाली साम्राज्य था, तो वो कमज़ोर होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर कारण है शाह और अहमद शाह, नदीम शाह और अहमद शाह अब्दाली के। देखिए अहमद शाह अब्दाली के दोनों के आक्रमण के कारण यह बहुत ही
बड़ा योगदान रहा है इसका ध्वस्त होने में। और यहाँ पर कुछ जैसे कि कृषि, जो कि एक लगातार एक ही स्टेज पर रही, विकास की गति में का स्थिर होना, विकास की गति भी कमज़ोर हो गई थी, व्यापार और उद्योग भी कमज़ोर थे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी कब बनाया? आंसर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में संबंध स्थान नेतृत्व करता और इसके कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे 4 लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश कुंवर सिंह और इटावा तात्या टोपे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया डी इटावा तात्या टोपे। और यहाँ पर लखनऊ से कौन लड़ा था? बेगम हजरत महल। झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कुंवर सिंह लड़े थे और तात्या टोपे इटावा से नहीं लड़े, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों से लड़ते समय रानी लक्ष्मीबाई किस दिन वीरगति को प्राप्त हुई? तो 17 जून 1858 भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ये कहाँ हुआ? तो ग्वालियर के पास, ग्वालियर के पास कोटा की सराय में। कहाँ? कोटा की सराय में ब्रिटेन सेना से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। कब? 17 जून 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद करके कहाँ रखा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया ए कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1885 में बम्बई यानी मुंबई में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन दे रखे यहाँ पर 4 गंगा प्रसाद वर्मा, जानकीनाथ घोषाल, लाला बैजनाथ, रामकली चौधरी, प्राणनाथ पंडित, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी और मुंशी ज्वाला प्रसाद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त सभी भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1905 में वाराणसी में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 4 ऑप्शन है। आचार्य जेबी कृपलानी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने और रोमेश चंद्र दत्त ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस सभी के लिए रीजनिंग का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर किसी कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर हम रीजनिंग के कुछ सवाल देखेंगे। पहला सवाल है अपने पास, आशावादी का अगर प्रश्न होगा तो निराशावादी का क्या होगा? नगण्य, उदास, निकृष्ट या स्वार्थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, उदास। प्रश्न का उल्टा क्या हो जाएगा? उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, रजिस्टर और पेन साथ में रखिएगा। एक ही माँ, देखिए यहाँ पर एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक एक कौन होगी? एक एक कौन होगी? तो यहाँ पर देखिए एक ही माँ की बहन यानी एक ही मौसी के पुत्र, यानी एक ही मौसी के पुत्र की बहन, यानी एक ही मौसी की पुत्री हो गई। तो ये कौन हो गई? मौसेरी बहन, या मौसी या भतीजी या मौसेरा भाई। तो मौसेरा भाई की बहन कौन हो गई? मौसेरी बहन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक खास कोड में रेल यानी RAIL को 5796 लिखा जाता है और TAPE को 3748। तो उस कोड में PAIR को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखिए अपने को क्या चाहिए? PAI और R ये चाहिए। तो इसे हम किससे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले अपने को P चाहिए, तो P को हम 4 से लिखते हैं, A को 7 से, फिर क्या चाहिए अपने को? I यहाँ पर है 9 से लिखते हैं इसको, और R को 5 से। तो 4 7 9 5 कहाँ पर है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। हल्दीघाटी, पानीपत, सारनाथ और कुरुक्षेत्र। सभी को पता है हल्दीघाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और कुरुक्षेत्र में भी युद्ध हुए, तो ये तीनों क्या हो गए? युद्ध क्षेत्र। और सारनाथ एक युद्ध क्षेत्र न होने के कारण ये बिल्कुल अलग हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए की माँ बी की बहन है। देखिए, ए की माँ बी की बहन है, यानी ए और बी मौसी का रिश्ता हो गया। और सी की बेटी है, यानी सी इसकी नानी हो गई। डी बेटी है बी की, यानी इस मौसी की बेटी कौन है? डी। और बहन है ई, यानी ये दोनों इस किसकी बेटी हो गई? बी की। तो सी और ई में क्या संबंध है? तो सी देखिए पहले से नाना या नानी थी, तो वो क्या हो गया? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, नाना या नानी। क्योंकि हमने पहले ही देखा यहाँ पर बी और ए दोनों बहन है, ए की माँ और बी तो बहन है, यानी ये मौसी या इसकी मम्मी या पापा ये हो गए, तो यह नाना या नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। उपग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहिका। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया? ग्रहिका। ग्रहिका क्या होता है? सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भेड़, मटन, तो हिरन का क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं वेनिजन, फ्लैश, व्हील या मीट। तो यहाँ पर भेड़ का हमें पता है, मटन क्या होता है? भेड़ का मांस होता है। तो हिरन के मांस को क्या कहते हैं? वेनिजन। वेनिजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, वेनिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पुरातत्व विज्ञान, तो पूरा विशेष, दर्शन का भाषा, शरीर रचना विज्ञान का शरीर और मनोविज्ञान का मन। तो यहाँ पर हमें पता है दर्शन और भाषा ये बिल्कुल अलग ही संबंध दर्शा रहा है, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाचार पत्र का पाठक होता है, तो रोटी का क्या होगा? गेहूं तो हो ही नहीं सकता। खरीदार, समाचार पत्र को खरीदने वाला तो भी नहीं हो सकता। उपभोक्ता और बेकर में से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उपभोक्ता क्या हो गया? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स और वाई भाई भाई है, यानी एक्स और वाई दोनों भाई और दोनों भाई भाई है। आर वाई का पिता है, यानी वाई का पिता हुआ, तो एक्स और वाई दोनों का आर क्या हुआ? पिता हुआ। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, यानी यहाँ पर एस टी का भाई और एक्स का मामा, यानी टी क्या हो गया? एक्स और वाई का दोनों का कौन मामा हो गया? एस। और टी और आर से संबंध ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है ये अगर पिता है तो ये क्या हो गया? माता। तो इन दोनों में रिश्ता क्या हुआ? पत्नी का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलो आगे के बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। मैथमेटिक्स, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब मैथमेटिक्स। अभी तक हमने जीके और रीजनिंग को पूरा कर लिया है, अब हम मैथ्स पढ़ेंगे। आज में हमने तीनों साथ में टॉपिक लिए हैं, 30 प्रश्न टोटल हो गए, 10-10 तीनों के। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? अब 21 नंबर का। यहाँ पर 21वां प्रश्न है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं क्या होगी? तो सबसे पहले हमें पता है क्षेत्रफल दे रखा है, तो डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। a इंटू बी बराबर 30, और परिमाप के लिए कौन सा सूत्र होता है? a प्लस बी और 2 इंटू और 26 को इसमें भाग देंगे तो 13, a प्लस बी बराबर 13। तो समीकरण बना लेते हैं इसको। ए बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम हल करने बैठे तो यहाँ पर आएगा a प्लस 30 बाई a इज इक्वल टू 13a। ठीक है, तो अब a को हम 13a में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी समीकरण बनाने के बाद अपने को यह प्राप्त होगा a माइनस 3 एंड a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को हम समीकरण में देखेंगे 1 और 2 में, तो यहाँ 1 और 2 में ना देखकर इसको a और b में देखेंगे, a और b में भी ना देखकर इसको
a माइनस 3, तो a का क्या हो गया मान 3, क्योंकि इधर ये माइनस का था तो इधर क्या हो गया प्लस का, और ये भी इधर प्लस का 10, यानी a बराबर 3 और a बराबर ही 10, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। भुजाएं क्या हो गई 10 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को जीएसटी, देखिए जीएसटी आ गया यहाँ पर, ऐसे ही एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, तो यदि जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का 10% अंतिम मूल्य क्या होगा। तो इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले छूट कितनी दे रहा है वो 10%। इस पर टैक्स कितना लग रहा है 10%। तो यहाँ पर हम एसपी देखिए डायरेक्ट शॉर्ट है, एसपी बराबर एमपी माइनस एमपी इंटू छूट प्रतिशत। यहाँ पर एसपी क्या है सभी को पता है, विक्रय मूल्य। एसपी बराबर विक्रय मूल्य और एमपी बराबर अंकित मूल्य। इसको हम देखते हुए आगे हल करेंगे। अगर इसको तो यहाँ पर क्या होगा छूट के बाद मूल्य, देखिए आप लिख लीजिए छूट के बाद मूल्य क्या होगा इसका 400 माइनस, यहाँ पर माइनस का निशान है, 400 इंटू 10%, तो इसका क्या होगा 360। अब टैक्स के बाद का मूल्य 360 प्लस 360 इंटू 10%, तो यहाँ पर 360 ये कितना आ गया 36, 360 प्लस 36 कितना हो गया 396, यानी 396। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 3 पाइप ए बी और सी 6 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, तो 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी बंद हो गया और ए और बी शेष शीशे को 7 घंटे में भरता है, तो टैंक को भरने में अकेले से लिए गए घंटे कितने होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर 3 पाइप है अपने पास ए बी और सी, तो 6 घंटे समय लेंगे, तो इनको अलग अलग करने पर हमें पता चलेगा कि सी सिर्फ 14 घंटे में भर देगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कौन सा विकल्प सही है, तो 8 इंटू 0.13 इंटू 10⁶। इसको अब अगर हम हल करेंगे तो देखिए अपॉन में क्या आ जाएगा 100 1⁶, सॉरी 10⁶, और ये 2 इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर कितने बचेंगे 4, यानी 8 1 3 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.35 यानी 3 बार 3 5 3 5 3 5 है, तो इसको परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम ज्ञात करने के लिए हमें डायरेक्ट क्या करना है, एक बार इसको मान लेना है x, फिर 100x के बराबर रखेंगे क्योंकि ये इधर से पॉइंट हटेगा, तो 100x इज इक्वल टू 35.35, फिर आगे वही चलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 35 जो है इनको हम प्लस में बदल देंगे, और 100x इज इक्वल टू 35 प्लस x, क्योंकि इसको हमने x में चेंज कर दिया, अभी x इधर आएगा, तो 99x इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 35/99, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, तो यहाँ पर इससे ये 2 समीकरण दे रखी है, तो इनका HCF निकालना है अपने। क्या निकालना है इनका HCF, तो HCF डायरेक्ट हम हल करते हुए निकालेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं ए 210, 420, 1005 और 1050, तो इसका आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 4, 59, 63, 65 और 67, तो यहाँ पर देखेंगे हम
अगर एक संख्या है, जैसे कि हमने माना उसको x, तो ये एक से कितनी बड़ी है 55, और वही 79 से उतनी छोटी है। तो हम दोनों इस x को भी इधर लाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 2x बराबर 79 प्लस ये भी इधर 55 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 134, 2x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 134/2। अगर हम इसे बाई करेंगे तो 67D इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगातार तीन संख्याओं का योग 96 है, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4, 28, 31, 33 और 43। तो इनको हम कैसे हल करेंगे? तो तीन क्रमागत संख्या है, तो x माना वो क्या हो गया, x - 1, x और x + 1 इज इक्वल टू 96 दे रखा है। ये भी दे रखा है। आगे देखते हैं अब क्या होगा। तीनों को जोड़ लिया, x - 1 + x + 1 इज इक्वल टू 96। फिर यहाँ पर 1 से 1 कैंसल, और 3x इज इक्वल टू 96 और x इज इक्वल टू 32। और हमें पता है कि एक संख्या अगर x बराबर 32 हो गया तो 32 एक तो हो गया -1, 32 और 32 + 1, तो ये क्या हो गया 31, 32 और 33। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया 33, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियां की परीक्षा ली जाती है, तो लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? ऑप्शन दे रखे हैं 4, 40%, 50%, 58% और 60%। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे हल करके अगर, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया 60%। यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ती है, तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन 4 दे रखे हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। तो इसका पूरा देखने पर हमें इसका आंसर मिलेगा ए 1 मिनट। मैथमेटिक्स, देखिए आज मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके सभी हमने कंप्लीट किए हैं। जय हिंद, जय भारत।